मॉर्निंग। आज हम आपकी पोएम नंबर 4 पढ़ेंगे। अनइलगली ऑल द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, मतलब पागल कुत्ते की मौत पर एक गीत। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉर्ट गिव एयर into my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long. गुड पीपल मतलब अच्छे लोग, शॉर्ट का मतलब प्रकार, गिव एयर का मतलब ध्यान से सुनना, और अनटू मतलब पुराना रूप, और सरप्राइजिंग वे का मतलब सरप्राइजिंग वे, कैन नॉट का मतलब सरप्राइजिंग वे मतलब आश्चर्य, वंडरस का मतलब सरप्राइज करना, और शॉर्ट का मतलब अपर्याप्त या फिर कम, और कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग का मतलब आपका अधिक समय नहीं लेगा। आप अरे सभी तरह के भले लोगों, मेरा गीत ध्यानपूर्ण सुनिए। यदि तुम्हें यह आश्चर्यजनक लगता है या फिर कम आश्चर्यजनक लगता है, तो यह तुम्हारा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है, कवि जो है सब लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, और वो बोलता है कि वो सब अच्छे लोगों को और सभी प्रकार के लोगों को बोलता है कि गीत सुनो, और वो बोलता है कि उसके पास एक ऐसा गीत है जो लोगों को शायद अच्छा ना लगे, पर वह तो भी उस गीत को सुनने का आग्रह करता है। वह लोगों से कहता है कि ये थोड़े से टाइम में समाप्त हो जाएगा और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। In Islington, there was a man of whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray. और आइलिंगटन का मतलब होता है कस्बा जहाँ पे थोड़े दिन कवि रहे, वो वाली चीज़ होता है। ऑफ हुम का मतलब होता है जिसके बारे में, से का मतलब कहना, स्टिल का मतलब इस युग में भी, और ही रेन मतलब वह जीता था। तो आइलिंगटन नामक कस्बे में एक पुरुष रहता था, या फिर आप कवि समझ सकते हो, जिसके बारे में दुनिया यह कह सकती थी कि इस युग में भी जब कभी वह प्रार्थना करने के लिए जाता था, तो उसका जो जीवन है वो प्रार्थना में ही, प्रार्थना की अवधि तक ही सीमित था, मतलब या सिर्फ दिखावे का था। तो कवि कहते हैं कि वो लोगों को कह रहे हैं कि मैं आपको जो कविता सुना रहा हूँ, वो कह रहा है कि किसी समय में वो वहीं रहते थे उस कस्बे में, तो वो जो अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे और धार्मिक सिद्धांतों पर उनका जीवन आधारित था, पर वह वास्तव में ऐसे पुरुष नहीं थे। उनका नैतिक व धार्मिक जीवन केवल प्रार्थना तक ही सीमित था। अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड और फोज, द नेक्ड एवरी डे ही प्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ। काइंड मतलब दयालु, जेंटल का मतलब कोमल, हर्ट का मतलब दिल, और सांत्वना का मतलब दिलासा देना, और फोर्स का मतलब होता है शत्रु, और नेक्ट का मतलब होता है वस्त्रहीन या बिना कपड़ों का, प्लेट का मतलब होता है पहनना या प्रदान करना, पुट ऑन का मतलब पहनता था। तो कवि कहता है कि आर्लिंगटन में रहने वाला जो पुरुष था वह दयालु और कोमल दिल का था, वह सबसे प्रेम करता था, वह अपने मित्र मतलब अपने दोस्त दुश्मनों में कोई अंतर नहीं समझता था, लेकिन जब उसके मित्र या दुश्मन उसको देखते तो वो दुखी होते थे कि वह उनसे सिर्फ दयालु बातें करता था, वह उनके प्रति जो है सहानुभूति बताता था। वह इतना उदार था कि वह अपने वस्त्र पहनने से पूर्व पहले मतलब वो पहले कपड़े नहीं पहनता था, वो पहनने से पहले ही दान कर देता था गरीब लोगों को। वास्तव में वह धार्मिक व्यक्ति प्रतिदिन खुद कपड़े पहनता और सोचता कि उसने गरीब लोगों को भी कपड़े पहना है। And in that town a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp and fawn, and curs of low degree. और वहाँ जो है मतलब उस कस्बे में कुत्ता भी रहता था,
तो ये सारे कुत्तों के नाम उन्होंने बताया कि इस बहुत सारे कुत्ते, संकर प्रजाति के कुत्ते, पिल्ले, शिकारी कुत्ते और आक्रमण करने वाले कुत्ते हुआ करते थे। तो वहाँ पर जो है एक कुत्ता और रहता था। कवि कहते हैं कि इन कुत्तों में मतलब पपी शिकारी कुत्ते थे, ये सभी प्रकार कुत्ते छोटी जाति के थे। इन कुत्तों के मध्य कुत्ता रहता था, वो दूसरे कुत्ते की भांति बहुत साधारण था। यह वही कुत्ता था जिसके बारे में कवि अपनी बाकी की लाइन में बताएंगे। The dog and man at first were friends, but when a began, the dog to gain his private ends when mad and bite the man. और वो जो है शुरू में कुत्ता और पुरुष दोनों में मित्रतापूर्ण व्यवहार था, लेकिन जब दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो कुत्ते अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पागल हो गया तथा उसने पुरुष को काट लिया। तो कवि कहते हैं कि वो कवि जो है अपने कुत्ते और एक आदमी के जो संबंध होते उस पर प्रकाश डालते कहता है कि वो दोनों मित्र थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु वो फिर झगड़ने लग गए और दो शत्रु बन गए। कुत्ता जो नाराज हो गया और पुरुष से बदला लेना चाहता था और पागल हो गया। कुत्ता जो था वो पागल हो गया और वो उस आदमी से इतनी नफरत करता था कि उसने उसको काट लिया। कवि बात कहता है कि वास्तव में कुत्ता निर्दोष था, आदमी ही बुरा। Around from all the neighboring streets, the wandering neighbors ran, and for the dog had lost his wits, the bite so good man. और आप आस पड़ोस के लोग भी दौड़ कर आ गए। उसने कहा कि कुत्ता पागल हो गया, इतने अच्छे आदमी को काट लिया। ये पंक्तियाँ जो है बहुत अच्छा वो रोचक लगती है, अच्छी लगेगी आपको कि कुत्ते ने उस पुरुष को काट लिया। यह खबर आग की तरह फैल गई। चारों ओर रहने वाले अच्छे पुरुष की ओर दौड़े और वो चकित थे कि मतलब कि उसने कुत्ते को काट लिया तो कुत्ता दोषी हो गया। उन्होंने कहा कि कुत्ता पागल हो गया था, इसलिए उसने उस पुरुष को काट लिया। कवि बोलते हैं कि हमारे समाज भी ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है कि वे कभी सत्य जानने की कोशिश नहीं करते। वे तभी आवाज़ उठाते हैं जब उनके स्वार्थ पर चोट पहुंचती है। The wounded seemed both sore and said to everyone, Christian I, and while they said for the dog was mad, they swore the man would die. और जो भी वहाँ पे था, जो भी आदमी वहाँ था, वो बहुत ही दुखी लग रहा था कि यार कुत्ता पागल हो गया और उसने आदमी को काट लिया और इसके जहर के कारण आदमी मर जाएगा। कभी कहता है कि उसने सारा जो दोष थे वो कुत्ते को दे दिया और वह उस पुरुष के घाव को देखकर सब दुखी थे। उन्होंने भविष्यवाणी की, लोगों ने की दिया कि यार ये तो मर जाएगा, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ कुत्ते को ही कोस सकते थे और वो उस पुरुष के प्रति मतलब अपनी वो सहानुभूति दिखाते यार भाई तेरे को कुत्ता काट गया है। कवि पागल कुत्तों के विषय में मतलब अत्यधिक भय का मजाक बना रहा है, ऐसा लग रहा है। बट सून अ वंडर केम टू लाइट दैट शूड द रोग दे लाइट द मेन रिकॉर्ड ऑफ द बाइट द डॉग इट वॉज डेड डाई। पर जल्द ही ऐसी घटना घटी कि लोगों को यह पता लग गया कि वो झूठ बोल रहे हैं या उनकी भविष्यवाणी कि वह पुरुष मर जाएगा यह सही साबित नहीं हुई। वह पुरुष तो कुत्ते के काटने की पीड़ा से सही हो गया, पर कुत्ता मर गया। कवि कहता है कि जब लोग उस अच्छे के पास खड़े हुए थे तो एक ऐसी घटना हुई कि वो जो आदमी था वो तो बच गया। उसने मतलब लोगों को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने कहा था कि पूरा आदमी मर जाएगा क्योंकि कुत्ते ने उसको काट लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह आदमी तो सही हो गया, लेकिन कुत्ते के काटने पर शरीर का कोई असर नहीं हुआ। कुत्ते का जहर हल्का था, वह पुरुष को नहीं मार सका और बदले में वो बेचारा कुत्ता ही मर गया। और इस प्रकार कवि कहता है कि उससे ज़्यादा जहर तो उस आदमी में था। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी ये पोयम यही ख़त्म होती है।